नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने बिरसा मुंडा जयंती के राज्य स्तरीय समारोह के बाद राजस्थान की राजनीति को गर्म कर दिया है। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा जो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को आदिवासी नहीं सिर्फ वोट बैंक की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक शंकर लाडीचा हैं जो साफ कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को सम्मान और विकास दोनों भाजपा सरकार ने ही दिए हैं। धरती आबा योजना, मानगढ़ धाम, नरेगा और आदिवासी कल्याण, इन्हीं मुद्दों पर आज तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं ताराचंद भगोरा, कांग्रेस नेता है और दक्षिण राजस्थान की राजनीति में काफी ज्यादा अक्सर सक्रिय नजर आते हैं। भगोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। पहले भी कई दफा आते रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं साक्षात्कार के वो अक्सर बदलते रहे हैं। इस बार मुद्दा है भजनलाल शर्मा यानी मुख्यमंत्री सूबे के, उनका दक्षिण राजस्थान का दौरा, जब उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती पर तमाम सारे भाषण दिए और उन भाषणों का आपने सख्त रूप से विरोध किया है। क्या वजह रही नाराजगी की और इन भाषणों के विरोध करने की? जी भगोरा जी। सबसे पहले आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी डूंगरपुर के दौरे पे परसों यहाँ आए, और अच्छी बात है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई, मगर दक्षिणांचल के अंदर जहाँ लोगों की जो आवश्यकता है, ज्वलंत समस्या है, उसके बारे में इनको कोई लेना देना नहीं था। खाली बिरसा मुंडा की तरह हमारे यहाँ भी कई व्यक्ति हो चुके हैं। संत सुरमाल जी हैं, गुरु गोविंद जी हैं, संत मावजी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ इस दक्षिणांचल के विकास में भक्ति मार्ग से लगा करके सामाजिक उत्थान, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक दृष्टि कैसे मजबूत हो, इस प्रकार के वातावरण निर्माण करने का काम किया। इसमें स्वतंत्र सेनानी नाना भाई, काली भाई और उनके गुरु भक्त भोगलाल जी पंड्या और अन्य साथियों ने बहुत कुछ किया। मगर भाजपा जब से सत्ता में आई, पहली बात तो भाजपा आजादी से इनको कोई लेना देना नहीं। ये महात्मा गांधी की इनकी विचारधारा के लोग, महात्मा गांधी जी के साथ क्या क्या दुनिया जानती है। सरदार पटेल जी को मजबूरन आरएसएस पे प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये विकास नहीं चाहते, ये धार्मिक उन्माद फैला करके लोगों को कैसे बिना खर्चे के योजना को लागू करने की घोषणा करके ये काम करना चाहते हैं। यहाँ बहुत बेहतरीन योजना अशोक जी गहलोत के राज में गरीब वर्ग को, चाहे किसी तबके का, बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही थी। मगर इन 2 साल में भजनलाल जी सरकार के राज में कुछ नहीं है। मगर ये बिरसा मुंडा, ठीक है, ट्राइबलों के लिए हमारे बहुत बड़ी योजना दी है, जिनका झारखंड से विशेष प्रेम रहा है और उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आजादी की जंग की वहां रही है। हमारे यहाँ भी कई लोग रहे जिन्होंने जलियांवाला कांड जैसा कांड यहाँ गुरु गोविंद जी के नतम मानगढ़ धाम पे हुआ, और जहाँ उस समय के तात्कालिक समय 1500 लोग तो आंकड़ों में मारे गए बताए, पर यहाँ उस समय ये अंग्रेजों से आजाद होने का जंग लड़ा गया। उसका हम लगातार विकास किया और मांग कर रहे हैं। भाई राज इनका है, इनसे मांग करेंगे, क्योंकि इस आवाज आजादी के बाद जैसे जैसे लोगों के मन में आया, वैसे उन्होंने मांग करने की शुरू की। तो कांग्रेस के राज में बहुत कुछ डेवलपमेंट किया, मगर उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वो तो मोदी जी 2 बार आ गए, माननीय मुख्यमंत्री बिरसा मुंडा जी को लेके आए, मगर यहाँ का ट्राइबल मूल है जो भील कम्युनिटी से आता है, जिसने इतने बड़े बलिदान किए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जहां तक विकास के मामले हैं, जो टीएडी का फंड था उनको देना ही था। दूसरे का निवासी लाख रुपए, करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, तो ये तो उनको करना है करके लोगों की भावना को खाली भड़काने का हम विकास कर रहे हैं। इन 2.5 सालों में कोई विकास नहीं किया। जहां तक एसटी एससी ओबीसी का सवाल है, इनके डेवलपमेंट की योजना सारी कांग्रेस के राज की, भाजपा तो इनको नष्ट करने में लगी। आज देश के सरकारी उपक्रम को मोदी जी ने बेच खाए, सब प्राइवेटाइजेशन में गए। आज नौकरी के आरक्षण जो लोगों की बातें करते हैं, ये
मिलना बंद किया। हम यहाँ मांग करते हैं लंबे अरसे से कि टीएसपी एरिया में 6.5% प्रशासनिक सेवा में हमें आरक्षण दिया जाए। इसके बारे में तो कभी चर्चा नहीं करते, बात तक नहीं करते ये। और कहते हैं कि आदिवासियों को बहुत विकास किया, किस मामले में किया हमको बिल्कुल, निश्चित आज रूप तक से समझ भगत में जी, आप नहीं बहुत आया। सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी पे लगा तो रहे हैं, लेकिन उन्हीं के विधायक शंकरलाल ढींचा जो जल्द ही पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर आपके तमाम सारे जो भी आरोप हैं, उन पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे बीच में मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि शंकरलाल ढींचा आपके तमाम सारे वक्तव्य का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि चाहे वो रोज़गार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आदिवासी हित की राजनीति हो, चाहे आदिवासी से जुड़े विकास हो, वो भाजपा के अंतर्गत ही किया गया है, भाजपा के कार्यकाल में ही किया गया है। तो फिर क्यों आखिर ये आलम है कि दक्षिण राजस्थान की राजनीति में कि कांग्रेस लगातार भाजपा की सियासी राजनीति को, आदिवासी हित की राजनीति को विरोध कर रही है? जी। नेता जी ने जो कहा मैंने पढ़ लिया उनके स्टेटमेंट। उनको भाजपा की साख रखनी है और भाजपा जोर से बोलो, झूठ बोलो कि परिपाटी पे चलती आ रही है। उनको विकास से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं। उनको धर्म के नाम से, जाति के नाम से लड़ाने का। यहाँ एक आदिवासी पार्टी और आई है, तो वो भी ऐसे ही चर्चा करती है, झूठी, जिसके समुद्र की लहरों पे विकास गिनाते हैं। ऐसे ही इन दोनों पार्टियों का काम है। विकास तो किया नहीं, युवकों बेरोजगार युवक भटक रहे हैं, इनका कोई लेना-देना नहीं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, उसमें कई स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास में पुस्तकों के नाम का काम भी यही भाजपा के लोग कर रिकॉर्ड कर रहे हैं। राज अभी इनका ही है। जी। जबकि हमने कालीबाई और नानाबाई के नाम की कई योजना शुरू कराई, कई आज हॉस्पिटल सारे चल रहे हैं, उनके नाम से चल रहे हैं। ये तो लेकिन बताए जो कुछ किया धरती हो आबा तो। योजना का जिक्र लगातार करते हैं भगोरा जी, धरती आबा योजना का लगातार जिक्र करते हुए कहते हैं कि आदिवासी हित के लिए ये योजना लाई गई है। ये अभी लाए हैं धरती आबा योजना, अभी हमने सुना है, मगर धरातल पे कितनी जांच का विषय है। ये बातें करने के लिए तो बहुत करते हैं। अब भगवान बिरसा मुंडा आपकी इनको कहाँ से याद आ गई? वर्षों तक तो कभी याद किया नहीं था इन्होंने। इसलिए ये बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं। आदिवासी भारतीय आदिवासी पार्टी भी वही बात करती है ना, भाजपा भी वो आदिवासियों का असली विकास तो करें ये लोग। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ धरातल पे अगर डेवलपमेंट होगा तो हम मानेंगे, और विकास का होगा तो हम कभी मना नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल धरातल के आदमी हैं। और यहाँ दक्षिण राजस्थान में जो विकास कांग्रेस के राज में, चाहे अभी आपके प्रधानमंत्री जी आए थे बांसवाड़ा में एनर्जी का शिलान्यास करने के लिए, वो भी मनमोहन सिंह के टाइम में कांग्रेस के राज में तो शुरू किए थे। यहाँ रेल परियोजना हो, मेडिकल कॉलेज हो, गांव-गांव तक सड़कों का विकास हो, शानदार स्कूल भवन, पेयजल की स्ट्रीम लाइट की व्यवस्था, ये तो कांग्रेस के राज में सब किए। ये छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया। जी। गिन के तो बताएं कहाँ क्या किया धरातल पे। बिल्कुल, लेकिन भगोरा जी, एक सवाल लगातार जनता के मन में, जनता के ज़हन में ये भी है कि आप राष्ट्रीय स्मारक बनाने का लगातार माँग कर रहे हैं एक तरीके से, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पे, लेकिन जनता ये पूछती है कि कांग्रेस द्वारा क्यों नहीं किया गया अब तक ये कार्य? कांग्रेस ने जब शुरू किया, क्योंकि हर एक चीज का समय आता है, कुछ होता है। जब मांग हम लोगों ने जागरूक, हमारे जैसे नेता जागरूक हुए, तब हमने मांग की तो कांग्रेस ने काम को शुरू किया। क्या आज जब मानगढ़ धाम पे डेवलपमेंट हुआ किसी और ने किया क्या? कांग्रेस ने किया है। देर से ही दुरुस्त एजुकेशन आएगा वैसे हुआ। जहाँ हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, आज विश्व का महान राष्ट्र बना ड्यू टू कांग्रेस। अब वो कहेंगे कि सुई के बाद डायरेक्ट हवाई जहाज क्यों बन गया या क्यों नहीं बनाया, तो ऐसा थोड़ी। डेवलपमेंट एक गति से होता है, समयबद्ध तरीके से, और कांग्रेस ने इसको किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना बनाई, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, राजीव जी ने आए तो 18 से 21 साल के 21 साल से 18 साल वोट का मताधिकार दिया, महिला को आरक्षण देने का काम किया। तो काम क्रम से जैसे जैसे हुआ सब काम होते रहे। आज ये लोग आके 11 साल से हिंदुस्तान को बेच खाने के सिवा काम क्या कर रही है तो बताएं। जी। ठीक है भगत जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के बात करने के लिए। हमारा लगातार प्रयास था कि शंकरलाल ढींचा जो सागवाड़ा से विधायक है, उनसे संपर्क में आया जाए, उनसे बात किया जाए और उनके इस पूरे मसले पे क्या वक्तव्य है उसको समझा जाए, सुना जाए।
लेकिन हमारी तरफ से तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालाँकि बातचीत ज़रूर हुई थी और उन्होंने दावा-वादा ज़रूर किया था कि वो ढाई बजे के करीब पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के अपने वक्तव्य को हमारे सामने ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई उनसे मुलाकात। इसके बाद पंजाब केसरी राजस्थान की एक कोशिश थी कि लगातार इस पूरे मुद्दे पर तफसील से संवाद करे, प्रयास करे और इस पूरे मुद्दे को विस्तृत रूप से समझने का, समझाने का प्रयास करे। हालाँकि दक्षिण राजस्थान की राजनीति में एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो भी मुद्दा लगातार तमाम तरीके से उठाया जाता है, वो अपने अलग-अलग पहलुओं से होके जनता को ज़रूर प्रभावित करता है और यही प्रभाव को समझने के लिए लगातार पंजाब केसरी राजस्थान ज़मीनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के ज़रिए, ग्राउंड ज़ीरो पे एक्सक्लूसिव कवरेज के ज़रिए आप तक तस्वीरों के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए खबरें पहुँचाने का लगातार प्रयास कर रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।